ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ थोड़ा होर जिहदा नीचा बच जाती है, की इदां दा तुहाडी जिंदगी च हो गया? मैंने ये चौपहरा 1 साल पहले मेरे पास मैसेज आया था गुरु जी के द्वार से ही, तो मैंने ये चौपहरा कटना स्टार्ट किया। मैं दिल्ली में घर में बैठ के पहले ये चौपहरा कटती थी और कटती रही। मेरे बेटे की तबीयत ना 7 साल से खराब थी, उसको हेडेक होता था बहुत ज़्यादा, सिर दर्द होता था। 7 साल हो गए थे। हमने हर जगह हर कोने में इसका इलाज कराया, दिल्ली के हर डॉक्टर्स हर जगह पर हमने इसका ट्रीटमेंट कराया था, बट सारी रिपोर्ट ठीक आती थी। इसके 7-8 बार MRI हो चुकी थी, MRI बिल्कुल ठीक होती थी। हमने हर कोने हर जगह हर द्वार में जाकर इसका वो करा था। और एक बार थोड़े दिन के बाद ही मेरे को ये मैसेज हुआ कि मैं अमृतसर जाकर ये चौपहरा कटा। उस टाइम में आपको वो कोई वीडियो वगैरह देखी थी या किसी ने बताया था? ये चौपहरा तो मैं घर में ही काटती थी पहले, जिसने मुझे बताया था उसने, तब मेरे को बाबा दीप सिंह जी के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ मेरे पास मैसेज आया और मुझे ये चौपहरे के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि चौपहरे में क्या पार्ट होता है, कैसे होता है। जैसे जैसे उसने मुझे बताया वैसे वैसे मैंने बस शुरू कर दिया। बाबा जी का मैसेज था, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था और मैं वो चौपहरा घर में काटती रही। और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी होती थी उस टाइम पर बाबा जी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मेरा ये चौपहरा कटवा रहे थे। और 1 साल के बाद मैं अमृतसर जब यहाँ पर आई तो मैंने चौपहरा कटा। तब मैं ऐसे 8-9 बजे आया करती थी और चौपहरा कट के चली जाया करती थी, अपनी तरीके से जैसे पाठ होता था उस तरीके से करती थी। पहली बार जब ये बाबा जी के द्वार में अंदर गया तो ये अंदर नहीं जा पाया, इसको बहुत घबराहट हुई। मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा वाली इसकी ख़राब होने लग गई। तो फिर बस बाबा जी के पास अरदास करी तो ये ठीक हो गया। उसके बाद हम मतलब आते ही रहे। पहले महीने में 1 बार आए, फिर 2 महीने, मतलब ऐसे 2 महीने बीच में 15-20 दिन फिर गैप होने लग गया, 1.5 महीना गैप हुआ। फिर पता नहीं अंदर से फिर आवाज़ आई कि बाबा जी के द्वार में फिर जाना है। फिर मैं सितंबर ऑनवर्ड्स मैंने रेगुलर स्टार्ट किया, एवरी वीक मैं आना स्टार्ट किया। हर संडे मैं कोशिश करके यहाँ पर आती थी और बाबा जी बुला भी रहे थे। कैसे बुलाते थे कुछ नहीं पता होता था कि अगली बार मैं यहाँ पर पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, कुछ नहीं पता। वो अपने आप ही हो जा रहा है सारा, अपने आप ही बाबा जी बुलाते रहे और हम आते रहे। जब स्टार्टिंग में ये आता था तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मतलब इसके लिए वहाँ बैठना ही हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और मेरा पाठ करना, मतलब मैं उस टाइम पर पाठ करूँ या इसे देखूँ कुछ समझ नहीं आता था। बट बाबा जी मेहर करते थे कि मैं पाठ किसी तरीके से भी पूरा कर लेती थी, मेरे साथ तब कोई ना कोई होता था। अब तो मैं अकेले आना शुरू करा और बाबा जी ने पहले तो इसने सुनना स्टार्ट करा पाठ। एक बार मेरी भाभी साथ में थी, उन्होंने पाठ चला इसके कान में लगाया तो इसने सुनना स्टार्ट कर दिया। अब तो ये चौपहरा खुद काटना स्टार्ट कर दिया इसने, मतलब खुद ही गुटके से बैठ के पढ़ता है, साथ में सुनकर ही पढ़ता है क्योंकि इसको इतनी अच्छे से फ्रिक्वेंटली नहीं आते, वर्ड्स नहीं समझ में आते। बट अब ये खुद कोशिश करता है पढ़ने की, धीरे धीरे लगने लग जाती है, समझे ना। और बाबा जी के द्वार में आकर हमें मतलब जो बख्शीश मिली है बाबा जी से और गुरु जी ने जो रास्ता दिखाया, बस लख लख शुक्राना है बाबा जी का। आज मतलब अगर ये ठीक है, ये बेड पर था बिल्कुल, मतलब ना ये स्कूल जा पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। इसने 10th के एग्जाम्स भी बहुत मुश्किलों से दिए थे और इसने अच्छे से क्लियर करे इन स्पाइट ऑफ नॉट गिविंग एक दिन भी ये स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी इसने अच्छे से सब कुछ करा और अभी ये 11th क्लास में है। स्कूल ना जाकर भी अब इसने पढ़ाई की। हाँ जी, अभी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना है। ठीक।